चंद्रशेखर आजाद जी जो है डॉक्टर साहब का टिकट करें और वो जो है जीतने के बाद तुम्हारे विधानसभा में पहुंचे। हमने ये देखा कि गरीबों के हक की लड़ाई जो लड़ी चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। संघ लोकसभा में भी वहां पहुंचे तो उन्होंने भी वहां आवाज यही उठाई है। इसी से हम सभी कार्यकर्ताओं ने जो बसपा छोड़ के आज आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है। हमारे बीजेपी मांग करती है कि विकसित देश बनाएंगे, कोई विकसित देश नहीं बनाएगी बीजेपी। बीजेपी के नेता हैं सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं सब। कुंदर की विधानसभा का उपचुनाव की तारीख जल्द ही आ जाएगी। उसी को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं कुंदर की विधानसभा में और जानेंगे जनता इस बार किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी और जिताकर भेजेगी। मैं बात करूंगा, देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करूंगा कि आपकी क्या चाहते हैं, कौन सा प्रत्याशी चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा फैसल पंचायती नाम है और मैं जो हूँ एक कार्यकर्ता हूँ चंद्रशेखर जी की पार्टी का। और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे डॉक्टर साहब शकील डॉक्टर साहब जो हैं दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, भागम भाग कर रहे हैं और लोगों की हर समस्या सुन रहे हैं। किसी की मौत में जा रहे हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं, लड़कियों की शादी में जा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं तो चंद्रशेखर आजाद जी से, सांसद जी जो नगीने के हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगा हमारे डॉक्टर शकील साहब का टिकट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से उन्हें जिताएंगे हम। और कुंदरकी का हर बच्चा, हर आदमी, हर बुजुर्ग यही मांग है कि डॉक्टर साहब अब की बार, यही मेरी दिल से इल्तिजा है कि चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं डॉक्टर साहब का टिकट करें और वो जो है जीतने के बाद तुम्हारे विधानसभा में पहुंचे। बस कुंदर की विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी जो है वो अपनी जी जान से मेहनत में लगी हुई है और एक एक कार्यकर्ता गली कूचों में अपनी मेहनत दिखा रहा है और पार्टी की जो सदस्यता है वो भी बढ़ा रहा है। मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात करूँगा कि क्या तैयारियां आपके पार्टी की, किस तरह अगर टिकट होता है, किसी को भी टिकट होता है तो किस तरह अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। सर क्या नाम है आपका? राधे श्याम नाम है। राधे जी, क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? इस बार जो आज़ाद समाज पार्टी जो है मैदान में उतरेगी तो क्या तैयारियां चल रही हैं? हमारी पार्टी बहुत दम से तैयारी कर रही है और अधिक से अधिक जितने भी प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं सब अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। मुझे लगता है कि कुंदर की विधानसभा को एक तरीके से आज़ाद समाज पार्टी ने, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पूरे गांव में सर्वे करके सब लोगों को बता दिया है कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे और दम से लड़ेंगे। मायावती की पार्टी में आपने सालों गुजारे, आपने खुद ही बताया कि कम से कम 30-40 साल से आप पार्टी में रहे और अब आज आज़ाद समाज पार्टी में आप शामिल हो गए हैं। तो क्या चीज़ देखी आपने चंद्रशेखर आजाद जी में जो आपने पार्टी की सदस्य ग्रहण की है? हमने ये देखा कि गरीबों के हक की लड़ाई जो लड़ी चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। संघ लोकसभा में भी वहां पहुंचे तो उन्होंने भी वहां आवाज यही उठाई है। इसी से हम सभी कार्यकर्ताओं ने जो बसपा छोड़ के आज आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है। हमारा एक एक वोट आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में जाएगा और अपनी 29 विधानसभा से जो भी मैदान में आएंगे, वैसे चर्चाएं तो कई लोग कर रहे हैं, लेकिन जहां तक अभी बताया डॉक्टर शकील साहब बहुत बढ़िया हैं। इनके लिए भी यह मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा एक एक वोट और दूसरों के लिए तो जमानत जब्त हो जाएंगी इनके सामने, यही मेरा कहना है। बसपा छोड़ने का क्या कारण रहा है आपका, जो आपने बसपा छोड़ी है और आज जो आज़ाद समाज पार्टी में आ गए हैं? हालांकि मायावती जो है दलितों के वोटों के सहारे सरकार हमेशा बनाई है उन्होंने। हमने इसलिए छोड़ी कि जो भी गरीब आदमी है कि अपनी अगर कोई भी फरियाद लेकर अगर जिले तक जाता है तो वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं और जब इलेक्शन आता है तो गाड़ियां ली उन्होंने, अपने होटलों में जाकर बैठे, कभी क्षेत्र में वो भ्रमण करने नहीं गए, किसी कार्यकर्ता को देखा नहीं और ना ही किसी से वोट मांगने गए। इसीलिए हमने सोचा कि ये इस काबिल है नहीं, ना किसी की सुनते हैं ना कुछ हैं। इसी छोड़ के हमारे जो 39 सेक्टर अध्यक्ष हैं बसपा के, उन्होंने सभी ने इससे इस्तीफा देने के बाद में आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है। कोई सुनता नहीं कार्यकर्ताओं की। आज़ाद समाज पार्टी भी दलित वोट बैंक की बात करती है, वहीं मायावती भी दलित वोट बैंक की बात करती है और मायावती इस बार उपचुनाव में लड़ने की तैयारी कर रही हैं चुनाव। तो क्या समीकरण बैठने वाले हैं आज़ाद समाज पार्टी के और मायावती के? किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान? मायावती हमारी आदरणीय हैं, बहन कुमारी मायावती जी। वो जो आज चुनाव लड़ रही हैं वो पहले से भी लड़ती आई हैं
उन्हें हालांकि चुनाव वो पूर्ण बहुमत में आई थी एक बार, तो उनको जो है सभी समाज का चुनाव वोट मिला था। लेकिन आज की बात करें तो वो जो चुनाव लड़ेंगी वो सिर्फ मात्र दलित के वोट के अनुसार चुनाव लड़ेंगी। लेकिन आज़ाद समाज जो पार्टी है वो लड़ रही है सब जातियों के वोटों के अनुसार, वो लड़ रही है जनता के ऊपर, क्योंकि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता चुनाव लड़ रही है। और कुंदर की विधानसभा पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं इस टाइम, और सब ये चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का कोई भी विधायक हमारी विधानसभा में पहुंचे लखनऊ। और जिस तरीके से चंद्रशेखर भैया ने नगीना जीतकर संसद के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं, इसी तरीके का हमारा एक विधायक होगा आज़ाद समाज पार्टी का, वो आवाज़ विधानसभा में उठाएगा, जिससे कि हमारी यूपी में रोजगार भी मिलेगा और हमारे यूपी का विकास भी होगा। क्योंकि एक अकेले भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरे सदन को अपनी हिला के रख दिया है। और सपा के और कांग्रेस के 99 सांसद कांग्रेस के हैं और 199 शायद 99 और 37 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। ये कुछ भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भाई अकेला है और अकेले ने पूरी संसद को इस तरीके से हिला रखा है कि समझो वो काम करने पे मजबूर हो रहे हैं और विकास करने पे मजबूर हो रहे हैं। उनकी बात को माना जा रहा है। स्पीकर भी उन्हें जो है अलग से, स्पीकर महोदय अलग से उन्हें टाइम दिया जाता है बोलने का, उनकी बात को सुनने का। बात बिल्कुल सही है। युवा हर बार चुनाव में जब आते हैं तो कुछ ना कुछ उम्मीद लगाता है अपने क्षेत्र में कि इस तरह विकास होना चाहिए, कि कोई युवाओं की यूनिवर्सिटी की मांग होती है, कॉलेज की मांग होती है, लेकिन हर बार कोई ना कोई प्रत्याशी जीतता है और वो मांगे जो होती हैं वो अधूरी की अधूरी रह जाती हैं। तो इस बार युवा किन मुद्दों वोट करने जा रहे हैं? मुद्दों की तो बात ऐसी है कि जितने भी यहाँ पर विधायक बन के आए उन्होंने आज तक सबने अपना विचार रखा है कि हमें वोट दो, हम ये कराएंगे, वो कराएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। आज तक हमारी नज़रों में तो कुछ हुआ नहीं है। तो मैं 2 साल से इस पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। भैया की चंद्रशेखर, मैं भीम आर्मी से अध्यक्ष हूँ, ग्राम खरगपुर जगतपुर का रहने वाला हूँ मैं। अभी डॉक्टर साहब का मेरा पास फ़ोन आया था, उन्होंने बुलाया था। अभी मैंने कॉल अभी चल रही थी तो डॉक्टर साहब ने मुझसे बात की थी कि गौरव भाई जाना मत, मैं बस 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। तो हमारा तो यही कहना है कि जब से ये हमने पार्टी ज्वाइन करी है, हमें इससे अच्छा कोई लगा ही नहीं है, तो हम अपनी पार्टी को छोड़ के हम दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब ये है, संसद के अंदर भी भैया ने ऐसे वो रख रखे हैं कि कहीं नगीना के अंदर भी बोल रखा भैया ने कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया जाए, यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर भी मेरे ख्याल से तो शायद मैंने सुना है कि वहाँ पर भी ज़मीन ले जगह हॉस्पिटल की ले रखी बताई है अभी। तो वहाँ पर भी हमारा तो ये कहना है कि अब हमारे डॉक्टर साहब हैं, यहाँ से टिकट लड़ रहे हैं हमारे विधानसभा वार्ड नंबर कुंदरकी से। तो हम तो अपनी जो है ना 29 से, तो हम तो अपने यहाँ भी जाते हैं, तो हम सबसे यही बोलते हैं कि अब के बार बहुत सारी पार्टी देख ली, यहाँ से भी अब के फिर केत ली। यूनिवर्सिटी की मांग हमेशा उठ रही है कुंदर की विधानसभा में, लेकिन वो आस की आस लगी रह जाती है, कुछ नहीं होता। देखो, इससे पहले भी विधायक रहे हैं, जैसे रिजवान रहे और भी विधायक रहे, इन लोगों ने सिर्फ काम नहीं करा, भूमि माफिया लोग रहे, इन्होंने सिर्फ अपना घर भला, अपना पेट भरा और जनता की कभी आवाज़ नहीं उठाई। बस ये पैसे के बल पे चुनाव जीत जाते हैं। हमारा प्रत्याशी समझ लो पैसे से हर चीज़ से गरीब है, डॉक्टर शकील अहमद, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और सुलझा हुआ व्यक्ति है। अगर वो विधायक बनते हैं तो यूनिवर्सिटी क्या हर चीज़ बनवाएंगे वो। उनके पूरा उन्होंने डायग्राम बना रखा है, मुझे क्या क्या काम करने हैं, जनता की आवाज़ भी उठा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, रात सुबह निकलते हैं वो, सुबह निकलने के बाद 2-2 ढाई बज जाते हैं, पब्लिक जनता के बीच में जा रहे हैं, हर जनता से अपनी बात रख रहे हैं। जनता उनकी बात सुन भी रही है, क्योंकि उन्हें फर्स्ट टाइम एक मौका मिला है चुनाव लड़ने का। इससे पहले वो कांग्रेस में रहे थे, कांग्रेस की नीति देखते हुए उन्होंने छोड़ के चंद्रशेखर आज़ाद जी का दामन पकड़ा। क्यों, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी एक समझ लीजिए ईमानदार आदमी है और संसद में सबसे ज़्यादा 500 कुछ एमपीओ में अकेले वो ही बोलने वाले हैं, जो बोलते हैं और तोल के बोलते हैं और हर चीज़ को अपनी बारीकी से देख रहे हैं। वो उन जैसा सांसद अगर हर जगह हर क्षेत्र में हो जाए तो समझ लो हिंदुस्तान एक विकसित देश बन जाएगा। हमारे बीजेपी मांग करती है कि विकसित देश बनाएंगे, कोई विकसित देश नहीं बनाएगी बीजेपी के नेता हैं, सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सब मज़े से काम कर रहे हैं, कोई जनता की आवाज़ नहीं सुन रहा, पब्लिक परेशान है। क्या ये बता दो, ये राशन मिल जाए 4 किलो गेहूँ में या 3 किलो
अनाज में या पब्लिक लाइन लगाई पड़ी है, अपना काम छोड़ के घंटों घंटों खराब करते हैं और उन्हें एक राशन मिल जाता। क्या राशन से पेट भर रहा? रोजगार देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, जिसके लिए पब्लिक जी जान लगा रही है। कोई रोजगार नहीं है। हमें एक भिखारी की लाइन में खड़ा कर दिया। हम उस श्रेणी में आ रहे हैं कि हम हाथ फैला के खड़े में हैं। तो हमें हाथ फैलाना नहीं आइए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहूँगा, जो भी विधायक बने इस क्षेत्र में काम करके दिखाए, बस यही मेरी उम्मीद है। तो देखा, यहाँ की जनता जो है उनका साफ साफ कहना है कि इस बार जो प्रत्याशी हो वो एजुकेटेड हो, जो युवाओं के रोजगार की बात करे। हालांकि यूनिवर्सिटी की मांग सालों से उठती आ रही है, लेकिन अभी उन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में जब मैदान में प्रत्याशी होंगे तो जनता किस ओर जाएगी। द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।